Hello students and welcome back. Hope you all are doing well. So hope you all have written your UT3 Unit Test 3 very well in a good handwriting and you have completed all the questions properly. So we have completed with the chapter number 11, that was sharing. In that chapter we studied that sharing brings happiness. Sharing क्या लेकर आता था? बहुत सारी खुशियां लेकर आता था. Yes. So now we are going to start with chapter number 12, that is cleanliness. Okay. Now what is cleanliness? Cleanliness means साफ सफाई. Okay. साफ सफाई को हम बोलते हैं cleanliness. Now we will read the chapter and we will understand what is there in the chapter. Okay. Chapter number 12, cleanliness. Cleanliness is next to godliness. Now, cleanliness हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? Godliness means जो God को हम जिससे पूरा पवित्र मानते हैं, like holy मानते हैं, yes, बहुत beautiful मानते हैं, वैसे ही अगर आप साफ सफाई रखोगे तो हम गॉड को वहां पे वेलकम कर सकते हैं. जब वो साफ होगा दैट मीन्स गॉड के लिए हम लोग ने वो स्पेस बना दिया, बहुत क्लीन रख दिया. यस. नाउ टुडे आई केम टू द क्लास अर्ली. व्हाट इज दैट? टुडे आई केम टू द क्लास अर्ली. आज मैं अपने क्लास में जल्दी आ गई. ओके. आज मैं अपने क्लास में जल्दी आ गई. अर्ली मीन्स जल्दी. Some paper pieces were lying on the floor. क्या हुआ तभी? Some paper pieces were lying on the floor. कुछ पेपर के टुकड़े कहाँ पे थे? जमीन में, फ्लोर में पड़े हुए थे. Lying on the floor यानी पड़े हुए थे. Lying means पड़ा हुआ. ठीक है. On the floor, जमीन में ऐसे पड़े हुए थे. Then I picked up the paper pieces. क्या किया मैंने? I picked up the paper pieces. मैंने उन पेपर को उठा लिया. क्या किया? मैंने उन पेपर को उठा लिया and put it in the dustbin. और कहाँ पे डाल दिया? डस्टबिन के अंदर डाल दिया. Yes. And put it in the dustbin. डस्टबिन के अंदर डाल दिया. Some boys throw paper pieces on the floor. कुछ लड़के क्या कर रहे थे? Some boys throw means फेंकना, paper pieces on the floor. कुछ लड़के क्या कर रहे थे? पेपर पीसेस जमीन में फेंक रहे थे. थ्रो मीन्स फेंकना. ठीक है. वहां पे डाल रहे थे. Some girls throw paper pieces out of the window. क्या बोला? Some girls throw paper pieces out of the window. और कुछ लड़कियां क्या कर रही थी? पेपर पीसेस को विंडो के बाहर थ्रो कर रही थी. ठीक है. बाहर, विंडो के बाहर पे फेंक रही थी, थ्रो कर रही थी. राइट. I put paper pieces in the waste box. मैंने कहाँ फेंका? वेस्ट बॉक्स. वेस्ट बॉक्स मीन्स द डस्टबिन ओनली. जहां पे ये देखो, दिस बॉय इज थ्रोइंग. यस. ये लड़का कहाँ पे डाल रहा है? डस्टबिन में. इसको हम बोलते हैं वेस्ट बॉक्स भी बोलते हैं. ओके. आई पुट पेपर पीसेस इन द वेस्ट बॉक्स. नाउ जमीन पे और विंडो पे या यहाँ वहां कौन थ्रो करता है पेपर्स? जो बैड बॉय एंड बैड गर्ल्स होती है. राइट. बट जो गुड बॉय गुड गर्ल्स होती है वो कहाँ पे डालते हैं? डस्टबिन के अंदर. कुछ भी कचरा यहाँ वहां गिरा होता है तो कहाँ डालते हैं? डस्टबिन के अंदर डालते हैं. राइट. नाउ सो हमको क्या करना है? कहीं पे भी कुछ कचरा या कुछ पेपर्स यहाँ वहां गिरे पड़े मिले हो तो कहाँ डालेंगे हम? डस्टबिन में डाल देंगे. अगर आप बाहर जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो तो कचरा कहाँ डालेंगे हम? डस्टबिन में डालेंगे. अगर डस्टबिन नहीं हो तो अपने साथ में वो कचरा लेकर आने का एंड घर पे जो डस्टबिन है उसमें डालने का. बट आपके सराउंडिंग्स को गंदा नहीं करने का. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट. We should keep our classroom clean. We should keep our classrooms clean.
हमें अपने क्लासरूम को कैसे रखना चाहिए? गंदा रखना चाहिए? नहीं ना, क्लीन रखना चाहिए। यस, ताकि कोई भी आए तो कैसे बोले कि वाओ ये क्लास तो बहुत अच्छी है, देखो कितने अच्छे से क्लीन करके रखती है, राइट? सो वी शुड कीप आवर क्लासरूम क्लीन। हमें अपना क्लासरूम को क्लीन यानी साफ रखना चाहिए। We should keep our school clean. Read again. We should keep our school clean. हमें अपना स्कूल कैसे रखना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए। यस, अगर आप गंदा करोगे तो क्या बोलेंगे? स्कूल के बच्चे तो बहुत नॉटी हैं, यहाँ पे पूरा गंदा करते हैं। बट अगर आप सब अच्छे हो तो स्कूल भी कैसा रहेगा? क्लीन रहेगा। यस, आपको यहाँ वहाँ कचरा नहीं फेंकना चाहिए। ओके। Our school ground also should be kept clean. क्या बोला? Our school ground also should be kept clean. हमारा स्कूल ग्राउंड को भी हमको कैसे रखना चाहिए? गंदा रखना चाहिए? Then क्लीन रखना चाहिए। Kept clean means उसको रखना चाहिए। हमारा जो स्कूल ग्राउंड है उसको भी हमेशा क्लीन रखना चाहिए, गंदा नहीं करना चाहिए। पेपर, नाश्ता कुछ भी वहां पे नहीं फेंकना चाहिए। यस, आई ऑल्सो कीप माई होम एंड माई रूम क्लीन। रीड अगेन। आई ऑल्सो कीप माई होम एंड माई रूम क्लीन। मैं अपना रूम और अपना घर भी क्लीन रखती हूँ। ओके, ये बोला है कि आई में ऑल्सो मैं भी अपना घर और अपना रूम क्लीन रखती हूँ। यस, रखते हो कि नहीं? या वहां पे भी गंदा करते हो? गुड बॉय गुड गर्ल्स तो सब कुछ क्लीन रखते हैं। यस, कुछ भी गंदा नहीं करते हैं। सो अपना रूम भी क्लीन रखने का, अपना घर भी क्लीन रखने का। आई ऑलवेज वेयर क्लीन एंड नीट क्लोथ्स। हमेशा कैसे क्लोथ्स पहनने चाहिए? जो एकदम क्लीन हो और नीट हो, मतलब देखने में एकदम ब्यूटीफुल लगना चाहिए। यस, आई ऑलवेज वेयर क्लीन एंड नीट क्लोथ्स। हमेशा कैसे क्लोथ्स पहनने चाहिए? अच्छे से, जो मतलब किसी में दाग नहीं होना चाहिए, अच्छे से वॉश किया होना चाहिए, आयरन किया होना चाहिए, वैसे क्लोथ्स मैं पहनती हूँ। आपको भी पहनना चाहिए। गॉड लाइक्स क्लीन प्लेसेस। गॉड को कैसी प्लेसेस पसंद है? गॉड लाइक्स क्लीन प्लेसेस। गॉड को क्लीन प्लेसेस पसंद है। यस, कैसी प्लेसेस पसंद है? क्लीन। इसलिए जब भी कोई फेस्टिव आता है तो घर की सफाई होती है ना? यस, क्यों होती है? बिकॉज बोला जाता है उस टाइम पे गॉड हमारे घर में आते हैं। यस, दैट्स व्हाई। वैसे तो हमको एवरीडे वी शुड क्लीन। यस, हमको रोज क्लीन रखना चाहिए क्योंकि गॉड तो कभी भी आ सकते हैं, राइट? रोज भी आ सकते हैं। सो वी शुड कीप आवर प्लेसेस क्लीन। हम जहाँ रहते हैं, जहाँ बैठते हैं, सब कुछ क्लीन रखना चाहिए। ओके। ही कम्स टू स्टे देयर। गॉड कहाँ आते हैं? हमारे प्लेसेस में आते हैं, राइट? ही कम्स टू स्टे देयर। वो वहां पे रहने आते हैं। गॉड वहां पे रहने आते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? अपना प्लेसेस को क्लीन करना चाहिए जहां पे भी हम लोग रहते हैं। ओके। सो दिस वाज चैप्टर नंबर 12 क्लीनिनेस, जहाँ पे हमने सीखा दैट हमको जहाँ पे भी जाते हैं, स्कूल हो, हम लोग का घर हो, हम लोग खेलने जाते हैं प्लेग्राउंड में, कहीं भी जाते हैं, सो हमको क्या करना चाहिए? सब कुछ क्लीन रखना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी क्लीन। एंड गॉड को कौन सी प्लेसेस पसंद है? जो क्लीन होती हो। गॉड लाइक्स द क्लीन प्लेसेस। और गॉड वहां पे क्या करते हैं? वहां पे रहते हैं। ही स्टेज देयर। सो हमको कैसा रखना चाहिए? सब कुछ क्लीन रखना चाहिए। और क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू godliness. This you have to remember. So this chapter you have to read it properly, okay, and then you have to understand it. The blanks and the question answers I will teach you in the next part. Till then, read it properly and stay safe. Thank you.